इसी श्रृंखला में माता पिता भी राज दरबार में पधार रहे हैं। पिताजी यदि शीघ्र आ जाए, सावधान आ जाए। मुकुट मुकुट पहना दो, ड्रेस पहना दो, है मुकुट पहना दो, फिलहाल ड्रेस नहीं पहले आना, मुकुट पहन लो अभी। और इसी श्रृंखला में तीर्थंकर प्रभु राज दरबार में विराजित हैं। देवराजेंद्र सचिन रानी विराजित है। तभी घोषणा होती है, सावधान, होशियार, खबरदार, जगदपिता महाराजा नाभिराय माता राज दरबार में पधार रही है। और आसन ग्रहण कर लेते हैं। आसन ग्रहण करने के पश्चात तभी एक देवी आती है और अपना भैया साउंड वाले भी कहाँ गए, भक्ति ने, हाँ जी भैया, अगर भोजनशाला वाले सुने तो आधा घंटे के लिए नाश्ता बंद कर दें।
और इस प्रकार जोरदार तालियां। जाने अनजाने में पाप तो हुए हैं हमसे, ये मानना पड़ेगा, वरना मंदिरों के द्वार इस तरह बंद ना होते, बंद ना होते, बंद ना होते। ओ मेरे प्रभु तेरा जिन शासन सौभाग्य से हमने पाया है, तेरा हर एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। हालात बड़े ही मुश्किल हैं, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। तालियां छोटी बच्ची के लिए, जोरदार तालियां। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी, जब मौत सामने थी मेरे मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझे कितनी आजें आई थी, जब चंडकोश ने डंक किया तूने दूध की नदी बहाई थी। हाँ मैंने अब ठाना है, वो युग वापस लाना है, अंधे का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, वो हमेशा मुझको बन जाना है। जोरदार तालियां। हेलो 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 हेलो। और शपथ आ जाओ, तुम और आ जाओ, बैठ जाओ सब बेटियां बैठे। हाँ करूँ डांस है ना? ओम जो भोजनशाला में है, नाश्ता कर रहे हैं, सभी से निवेदन है कि बाल क्रीड़ा का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो सभी लोग यहाँ पर आ जाएं और लाभ लें बाल क्रीड़ा देखने का। और नाश्ता जो बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कुछ देर के लिए बंद कर दें, आधे घंटे के लिए, फिर दिन भर है, दिन भर खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और आइए आओ। छोटे छोटे बालक कहते हैं भगवान के साथ बाल कीड़ा करने के लिए देवगण ही छोटे छोटे बालकों का रूप धारण करके भगवान के साथ बाल कीड़ा किया करते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? अमूल जैन। इधर आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इधर आओ, सामने देखो बच्चे। कौन सी क्लास में? कितने साल से? 5 साल से। 8 में पढ़ रहे, 5 ये साल। बोल रहा है कौन सी क्लास में? 5 में पढ़ते हैं। कितनी साल से? 5 साल से। अभी पास ही नहीं हुए। तालियां बजाओ बालक की। इधर आओ। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? अनमोल। मम्मी का नाम क्या है? पूनम। सामने देखो बेटा। और पिताजी का? प्रदीप जैन। ये बताओ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा झगड़ते तो नहीं है? नहीं। सच कह रहे झूठ कह रहे? चलो ठीक है, ये बताओ मुझे, जो घर में तुम्हारे दूध आता है वो लीटर के हिसाब से आता है, किलो के हिसाब से आता है? किलो। किलो के हिसाब से आता है। सही कह रहे, धोल भोल के हैं बच्चे, होशियार हैं। चलो आइए, आप अपना परिचय दें। आपका नाम? ऋषभ। ऋषभ। आपके पिताजी का नाम? जीतेन कुमार जैन। और मम्मी का नाम? सीमा जैन। देखो, जब अपने बड़ों का नाम लेते हैं उनके आगे श्री लगाती है, ठीक है? क्या नाम?
श्रीमती सीमा जैन। हाँ जी, तालियां तो बजा दो बच्चों के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 6th। 6th क्लास में। कितने साल से? 6 साल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 6 साल से पास ही नहीं हो रहे हैं। आओ, इधर आओ, इधर आओ। बच्चे बड़े भोले होते हैं। ये बताओ तुम्हारी दुकान किस चीज की है? रसगुल्लों की है। इधर आओ, इनकी दुकान रसगुल्लों की है। जब भी तुम्हारा मन करता है तो रसगुल्ला खाना चाहते हो कि नहीं खाना चाहते? चाहते हैं। फिर क्यों नहीं खा पाते? पिताजी बैठे रहते हैं। ओह, पिताजी बैठे रहते हैं इसलिए रसगुल्ला नहीं खा पाते। पिताजी नजर उधर करते हैं। ये कह रहे पिताजी जब नजर उधर करते हैं तो रसगुल्लों का सीधा मैं अपने मुंह में चाशनी डाल लेता हूँ, रसगुल्ले को जैसा रहता है वैसा रख देता हूँ। आओ, जोरदार तालियां। ये तो थोड़ा मनोरंजन है। बाल कीड़ा में छोटे छोटे बालक ही किस प्रकार से अपना परिचय दे रहे हैं। आपका बेटा नाम क्या है? विधान जैन। विधान जैन। मम्मी का? शिल्पी जैन। शिल्पी जैन। और पापा जी का नाम? सोनू जैन। सुनील जैन। सोनू जैन। अच्छा, हमने भी पीछे वाले तो नहीं गए। चलो, कौन सी क्लास में पढ़ते? 4th में। चलो ठीक है, आओ तालियां बजा दो बच्चों के लिए। भैया, मैंने एक भैया से पूछा, इधर आओ, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसमें आग लग गई तो मैंने कहा घटना दुर्घटना में अंतर क्या है? बोले मास्टर जी, जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें आग लग गई, वो तो वही घटना और हम मर गए वही दुर्घटना। ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं। आइए, और अपना परिचय दें भैया। शिवम जैन। शिवम जैन। अच्छा, आपकी माता का नाम? वंदना जैन। और पिताजी का नाम? बनवारी लाल जैन। आपके यहाँ काय की दुकान है? क्या काम करती? क्या काम होता है आपके यहाँ? डिस्पोजल का काम है। अच्छा, चिंता मत कौन सी क्लास में पढ़ती? 9th में। कितने साल से? 9 साल। क्या बात है, बहुत होशियार बच्ची है। 9 साल से यहाँ के बच्चे पास ही नहीं हो रहे। कोई 6 साल से पास ही नहीं हो रहा। कितने में पढ़ते? 6 में। कितने साल से? 6 साल से। जय हो। इधर आओ, इधर आओ। और हमारा मुख्य बाल सखा है। हाँ, नाम बोली भैया, आपका नाम? अयन जैन। अयन अयन। अयन जैन। आपकी माता का नाम? श्रीमती रूपा जैन। और पिताजी का नाम? श्रीमान अमित जैन। श्रीमान अमित जैन। और कौन सी क्लास में पढ़ते? 10th में। 10th में। कितने साल से? 13 साल से। 13 साल से। जो बोल रहे LKG पढ़ा, UKG पढ़ा तो 13 साल। हम बोले 10वीं क्लास में। कौन सी क्लास में? कितने साल से पढ़ा है? हम 13 साल से पढ़ रहा है। जय हो, तालियां बजा दो भैया। चलो इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। बच्चे बड़े ही नादान होते हैं, बड़े ही भोले भाले होते हैं। चलो, एक हमारे मुख्य बाल सखा है। और उसको ले लेंगे। और तब धीरे धीरे बाल सकाते हैं। चलो, माता के पास चलते हैं। ढोलक की आवाज भैया। माता जाग रही है। तीर्थंकर प्रभु के साथ खेलना है, बाल सखा के साथ खेलना है। कैसे खेले? फिर से कुछ। तू जा, चल तू जा। नहीं तू जा। नहीं तू जा। तू जा। चलो, मैं ही चलता। तुम ही हो। कौन है? अरे माँ तो जाग रही है। चलो माँ के पास चलते हैं। माँ, हम सभी तीर्थंकर प्रभु के साथ खेलना चाहते हैं। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगा मेरा लाल। अरे माँ, मान जाना बच्चों। माँ,
मान जाओ मान जाओ मान जाओ। ठीक है, नहीं खेलना। मैंने अपने बेटे को बड़े लाड़ और प्यार से पाला है। सौरभ भैया तू कितनी अच्छी है, माँ कितनी अच्छी है। ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ठीक है, राजमहल में ही खेलो। ठीक है चलो, मान गई माँ, मान गई मान गई मान गई। माँ कह रही है चलो भैया, माँ कह रही है मैंने अपने लाल को नाज में बड़े प्यार से पाला है, तो मैंने भी कहा मेरी मन तो मुझे कांटों पे पाला है, ऐसी कह रही है। नहीं नहीं, और चलो सबसे पहले हम कौन सा खेल खेले? रेलगाड़ी। हाँ रेलगाड़ी। ये है हमारा तुम्हारी गाड़ी का इंजन। चलो कंधे पर हाथ रखो और चल पड़ते हैं किस प्रकार। रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बे रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बे रेल चली, रेल चली। देखिए आपको बाल कीड़े का आनंद लेना है, दोनों हाथों खड़ा करें और मीठी मीठी तालियां। 1 2 3 ओ रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बे रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बे रेल चली, रेल चली 100 डिब्बे रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, रेल चली 100 डिब्बे रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बे रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बे रेल चली। कच्ची कच्ची रेल चली, 100 डिब्बे रेल चली, कच्ची रेल चली, 100 डिब्बे रेल चली। भैया जी, भैया जी, भैया जी हमारी हमारी रेलगाड़ी पटरी पटरी से नीचे उतर गई। बताओ। इसका क्या अर्थ होता है? देखिए महानुभाव, पंडित जी हमारी रेलगाड़ी पटरी से उतर गई और सारे डब्बे इधर के उधर हो गए। हमने देखी नहीं पाई कि पंडित जी यहाँ बैठे हैं। पंडित जी साहब से ही पूछ लेते। देखिए बता दीजिए पंडित जी साहब। देखिए महानुभाव, जैसे आपने देखा कि पटरी पर रेल चलती है, ऐसे ही हमारे संसार रूपी पटरी पर रेल चल रही है। और जहाँ हम धर्म से विमुख हो जाते हैं वहीं हम गति अपनी बदल देते हैं। जैसे रेल पटरी से बाहर जाते हैं, मर्यादा भंग होते, एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन रूपी रेल धर्म रूपी पटरी से अगर अलग हो जाते हैं तो हमारे जीवन का भी कोई महत्व नहीं रहता है। अर्थात हमें चाहिए कि हम धर्म रूपी पटरी पर चलें और गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलें। और इस खेल में तीर्थंकर प्रभु आदि कुमार की जीत होती है। तीर्थंकर प्रभु आदि कुमार की, तीर्थंकर प्रभु आदि कुमार की। अब हम क्यों प्रमुख बाल सखा आप ही बताएं, अब हम कौन सा खेल खेलें? आँख में चोली। हाँ अब आप बताओ किसको पट्टी बांधे, पतलू को की मोटू को की टिंगू को की लंबू को? बताओ। टेंगू के बांधो। जरा टेंगू पीछे। हाँ ये पीछे टिंगू, आ जाओ, ये टिंगू है, आओ टिंगू भाई इनको पट्टी बांधो। चलो टिंगू नहीं है वो। हाँ अभी उसकी उम्र हो जाए ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो
चलो हाँ जी खेले आप मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, 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 आगों में बाहरों में गलियों में बाहरों में, आगों में बाहरों में गलियों में बाहरों में, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया। माता पकड़ी गई। आओ माता, आओ आओ आओ। माता को ही पकड़ लिया बाल सखाने। आओ। क्या बात है, माता के लिए पट्टी बंधेगी। हाँ माता भी खेल खेलेगी। बांधो पट्टी, चलो। हाँ माता भी खेलेगी। भगवान की माता है, धीमी बांधना, जोर से मत बांध देना भैया। हाँ पंडित साहब, माता भी खेलेगी। हाँ जी स्टार्ट। मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया। पिताजी पकड़े गए। आ जाओ मैदान में। पिताजी को पकड़ो माता ने। आ जाओ। किसको पकड़े? पिताजी को पकड़ेंगे। आ जाओ। को नहीं पकड़ा। आओ और पिताजी भी आ जाए। सब आनंद लेंगे और मीठी मीठी तालियों के द्वारा हम आनंद लेंगे बाल क्रीड़ा का। देखिए माता के सम्मान में एक बार तालियां बजा दीजिए। और माँ एक ऐसी माँ होती है जो बालक को सर्वगुण संपन्न कराती है, सर्वगुण संपन्न कराती है। बालक शिशु रहते तो माँ शिशु बन जाती है और बालक का मनोरंजन करती है। देखिए माँ ने भी वो पकड़ा, किनको पकड़ा? हाँ जी। मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, 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 बागों में बाहरों में गलियों में बाहरों में, गलियों में बाहरों में, देखो पकड़ा गया। और तो और देखिए, पता था मुझे हमारे पिताजी कितने तीक्ष्ण बुद्धि है कि उन्होंने और किसी को नहीं पकड़ा, सौधर्मेंद्र को पकड़ा। यही है कार्यक्रम के स्तंभ। और इस कार्यक्रम का इतना इतनी सुंदर व्यवस्था की इनके परिवार वालों ने। श्रीमान पूरन चंद जी जैन सपरिवार इतनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने की परिवार ने की है। सभी रिश्तेदार नातेदार सभी को ये सौभाग्य इन्होंने प्राप्त कराया है। एक बार जोरदार तालियां के परिवार के लिए। और बांधे। हाँ जी चलो 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 बच्चों बच्चों आओ 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 बच्चों आओ। हाँ मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, झोलिया खिले आंख में चोलिया, बागों में बाहरों में गलियों में बाहरों में, बाहरों में गलियों में बाहरों में, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, मेरे झोलिया खिले आंख में चोलिया। महाराज सबके सब अपनी अपनी जोड़ी को पकड़ रहे हैं। महाराज आपकी दृष्टि बड़ी तेज है। चलो सचिन नाड़ी को पकड़ने गए। हाँ चलो चलो भैया वो तो लाखों में एक है। अच्छा सचिन नाड़ी कह रहे थे सबकी हजारों में नहीं लाखों में नहीं, मेरी तो करोड़ों में एक है। सबकी एक में एक है, नहीं करोड़ों में। तालियां तो बजा दो। चलो और हाँ जी चलो संगीतकार मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया खिले आंख में चोलिया, मेरे हम झोलिया, मेरे हम झोलिया। देखो पकड़ा गया, बाल सखा पकड़ा गया। चलो इनको पट्टी बांधो। हमारी बुआ जी भी आ गई। बुआ जी कह रही हमें भी बच्चों के साथ खेलना है, बाल क्रीड़ा करनी है। चलो
रिया मेरे हम झोलिया मिले आंख में झोलिया मेरे हम झोलिया मिले आंख में झोलिया। अरे बुआ जी, अरे बुआ आई, बुआ जी आई हैं खेलने के लिए। हाँ जी, खुशी की सौगात लेकर आई हैं। आइए बुआ जी, चलो बुआ जी का भी नंबर लग गया, देखो तालियां तो बजा दो। हाँ जी, मेरे हम झोलिया मिले आंख में झोलिया मेरे हम झोलिया मिले आंख में झोलिया। बागों में बाहरों में गलियों में बाहरों में बागों में बहारों में कलियों के फुहारों में मेरे हम झोलिया मिले आंख में झोलिया मेरे हम झोलिया मिले आंख में झोलिया। मेरे हम झोलिया गिले आंख में झोलिया मेरे हम झोलिया पकड़ा गया। लो तालियां बजा दो। बुआ किसको पकड़ा? छोटे बालक को पकड़ अरे लिया। वाह। और चलो इसी श्रृंखला में खेल को पंडित साहब इसका अर्थ होता है बालक आदि कुमार विजयी होते हैं। और महानुभाव, आपने देखा यह खेल का नाम है छुपा छुपी। हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं और जैसे खेल खेलने वाले की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वैसे हम आप सबकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। यह खेल खेलने वाला छुपा छुपी खेलता है, कभी इसको पकड़ता है, कभी इसको पकड़ता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। ऐसे ही हम संसार में रह कर के आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए कभी किसी को अपना मानते हैं, कभी किसी को अपना मानते हैं, कभी किसी को इस तरह से मानते हुए हम अपनी सारी उम्र इस मनुष्य पर आए की नष्ट करते हैं। बाहर भाव ये छुपा छुपी में बता दिया है, जब तक आप रत्नातर रूपी नेत्र अपने नहीं खोलेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। अर्थात इस संसार रूपी छुपा छुपी से बच करके हमें अपने रत्नातर रूपी नेत्र को खोलना और जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। और चलो अगला खेल खेलते हैं रस्सा रस्सी। दिखाओ कितने कितना दूध भी के हईसा, राजू उठा के हईसा, जोड़ लगा के हईसा, जोड़ लगा के हईसा, रस्सी खींचो हईसा, जोड़ लगा के रस्सी खींचो जोड़ लगा के भैया पता है हाँ ये है ना हाँ, हाँ। आदि कुमार के सका हाँ। ये कह रहे थे हम ही जीतेंगे। हमने कहा तुम क्यों जीतोगे? बोले नाश्ता करके नहीं आए, हम काजू का नाश्ता करके आए अभी अभी। लेकिन कोई किसी से कम नहीं। आ जाओ छोटे छोटे बालक, इनकी माँ ने काजू किशमिश खिलाए हैं, अच्छा दूध पिया है इन्होंने। चलो ये वाली साइड, इस साइड आ जाओ, आ जाओ पानी बदल लो। चलो किन में है कितना है दम। नीचे की चटाई ठीक कर हाँ लो, नीचे चलो। हाँ जी, काजू खा के हईसा, दूध पी के हईसा, गल्ला खा के हईसा, चाय खा के हईसा, झोले खा के हईसा, अंडा खा के हईसा, कद्दू खा के हईसा। और कहते हैं मोनू भैया हाँ, सत्य कहते हैं शेर पे सवा शेर होता है। तालियां तो बजा दो। और इस खेल में भी तीर्थंकर प्रभु आदि कुमार की जीत होती है। बालक आदि कुमार की इस खेल में भी विजयी होते हैं, उनकी जीत होती है। महानुभाव, हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और संसार में घूम रहे हैं। आपने देखा रस्सी एक है और दो पाले हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है।
लेकिन विजयी वह होता है जिन्होंने 5 इंद्रियों के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया है। वही इस रस्सी में रस्सी वाली खेल में विजय होता है। हम संसार में भ्रमण करते हैं, 5 इंद्रियों के वशीभूत होते हैं और 5 इंद्रिय अपने के लिए इधर उधर डुलाती है, इधर उधर डुलाती है। लेकिन जिन बाबात्माओं ने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, उन्होंने 5 इंद्रियों को वश में कर लिया और वश में करते हुए 5 इंद्रिय विजय हो गए। वह उनकी विजय जो है जीत हो जाती है। अर्थात हमें इंद्रिय को वश में करना चाहिए और संयम रूपी रत्न को अपनाना चाहिए। एक बार हमारे जगदीश पंडित जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। क्यों? उन्होंने एक एक खेल का मर्म बताया कि किसका क्या अर्थ होता है। और अगला खेल खेलते हैं घोड़ा जमाल खाई। जानते हो सब लोग? पीछे देखो मार खाई। बोलो हाँ। चलो एक करके बताओ तुम। चलो चलो। घोड़ा जमाल खाई, पीछे देखो मार खाई। 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 घोड़ा दीवान साई, 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 पीछे देखो घोड़ा जमाल खाई, पीछे देखो मार खाए। घोड़ा जमाल खाई, पीछे देखो मार खाए। जमाल खाए, पीछे देखो मार खाए। घोड़ा जमाल खाए, पीछे देखो मार खाए। घोड़ा जमाल खाए, पीछे देखो मार खाए। घोड़ा दीवान साई, पीछे देखो मार खाई। घोड़ा दीवान साई, पीछे देखो मार खाई। पंडित साहब इस खेल में बहुत मार पड़ती है। ये खेल नहीं खेलना। खूब मार पड़ती है। रहने दो, अब मत पीटो उसको। मोनू भैया, हाँ यहाँ के बच्चे है ना, हाँ इतना पीटा कपड़े से धो दे हमारे तो। क्या बात है मानव, इस खेल में भी बालक आदि कुमार विजय होते हैं। और आप देख रहे हैं इस खेल में क्या जो जैसा दौड़ता है करता है, पीछे से जो एक कर्म रूपी मार आती है और उसके पीठ पर कर्म रूपी कोड़ी के कोड़ी पड़ते रहते हैं। अर्थात जिसने पीछे मुड़ के देखा संसार के ओर, उसके लिए अशुभ कर्म का बंध बंधा। और जब अशुभ कर्म का बंध बनता है तब हम देखते हैं कि कर्मों की कोड़ी कैसे पड़ते हैं। कर्मों के कोड़ कैसे पड़ते हैं। यह कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। आचार्य भगवान ने कहा है, स्वयं कर्म करो तात्मा स्वयं तत्फल भोक्ते स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् उच्यते। यह जीव स्वयं कर्म करता है, इस कर्म के फल का भोक्ता यह जीव स्वयं होता है। यह जीव स्वयं संसार के परिभ्रमण में फंसता है और यह जीव स्वयं ही संसार के चक्कर से मुक्त होता है। अर्थात हमें अपना मन वचन काय शुद्ध रखते हुए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। तीर्थंकर बालक आदि कुमार की जय हो। और कहते हैं अगला खेल है कुर्सी वाला खेल। कुर्सी वाला खेल ऐसा होता है कि देखो जब तक संगीत बजता रहेगा तब तक आपको परिक्रमा लगानी है, घूमते रहना है कुर्सी के चारों ओर। यही संगीत बंद हो तुरंत बैठना है। जो बैठ जाएगा वो जीतेगा, जो नहीं बैठ पाएगा वो आउट हो जाएगा। हाँ जी चलो स्टार्ट। लाइन लाइन से दूर 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 दूर। अरे हाँ
अरे यार मुझे तो बैठने नहीं दिया एक तुम के लोगों ऊपर ने। दो, देख तो एक के ऊपर दूसरा चढ़ गया मोनू जबरदस्ती। भैया। अरे बैठ। मोनू भैया पता नहीं तुम्हें सब कुर्सी की माया है। हाँ सब ताली लोग तो कुर्सी बजाए। के पीछे पड़े हैं। चलो खड़े हो जाओ। जो कैंडिडेट हैं 5 और कुर्सियां हैं 3। चलो 3 कुर्सी रखेंगे। अब कौन जीतता है? चलो राउंड। चले दूर 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 दूर। हमें मिल गई। चलो बैठ जाओ। चलो आओ। मुझे तो मिली नहीं। अब रही कुर्सी रहेगी 1, कैंडिडेट है 3। चलो आइए हटाएं कुर्सी। हाँ जी नहीं चलो 3 कैंडिडेट। भैया हट जाओ। चलो स्टार्ट। दूर 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 दूर। ताली बजाओ, ताली ताली बजाओ, ताली ताली पकड़ो। अरे लो फिर से करो, फिर से करो। फिर से करो। तुमने चलो। मुझे जल्दी रोक दिया भैया। कुर्सी 1 और सब कुर्सी के पीछे छुड़ाने के लिए लगे हैं क्योंकि कुर्सी की माया ही ऐसी है। चलो हाँ जी फिर से। कुर्सी पकड़ो 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 पकड़ो। क्या बात है, बजाइए ताली, बजाइए बजाइए। इस खेल में भी बालक आदि कुमार विधि होते हैं। एक बार तालियां बजाओ जोरदार। और देखो हमारे प्रमुख बाल सखा ने दूसरी कुर्सी ग्रहण कर ली और एक कुर्सी के पीछे। कहने का मतलब राजनीति ये है फूट डालो शासन करो की नीति। 2 लोग 3 लोग लड़ रहे कुर्सी के पीछे, तीसरा बाजी मार गया। तालियां बजाओ मोनू भैया। और इस खेल में अभी तीर्थंकर वाला का आदि कुमार की सच जीत कह होती रहे है। हैं मोदी जी यहाँ से गए तो ये कोई जी यहाँ से आए। सही है। तीर्थंकर वाला का आदि कुमार की। देखिए महानुभाव, हम भी चाहते हैं, आपने देखा भी कुर्सी वाला खेल। सभी चाहते हैं कि हमारे लिए कोई एक आसन मिले, हमारे लिए कोई एक बैठने का स्थान मिले। लेकिन सही जीव का स्थान अगर बैठने का है, रुकने का है, तो वो है सिद्धशिला। वहां पर ये जीवनाद काल अनंत काल तक रहता है। बाकी वहां के अलावा कहीं भी रहे ये जीव विवरण करता रहता है, करता रहता है। महानुभाव, अगर हमें उसको सिद्धशिला को स्थायित्व कुर्सी को प्राप्त करना है तो हमें 5 इंद्रियों के विषय को तजना होगा, संसार से विरक्ति को अपनाना होगा और आचार्य भगवान के बताए वो मार्ग पर चलना होगा। और इस प्रकार खेल का कार्यक्रम ही संपन्न होता है। सभी को एक एक पुरस्कार मिलता है। पंडित साहब और देखिए दोपहरी में ठीक 12 बजे भगवान ऋषभदेव का राज दरबार लगेगा। विवाह संपन्न होगा। बैराग का दृश्य दिखाया जाएगा। लोकांतिक देव द्वारा बैराग की स्थिति होगी। सभी कार्यक्रम आपको ठीक 12 बजे पधारना है। अब आप भोजन करने के लिए जा सकते हैं। हमारे पूरज चंद जी को ही बचपना याद आ गया भैया। हाँ जी बचपन याद आ गया कि बचपन में ये खेल हम सब खेलते थे, उनको भी याद आ गया। मतलब वो बचपना याद आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और अजय भैया से हम अनुरोध करते हैं, आए शुद्धि करके बालक आदि कुमार को हाँ जी भद्रासन पर स्थापित करेंगे। सभी को जिनके बच्चे हैं वो इनाम आदि ले जाएं, जिन बच्चों को नहीं मिली। जिन बच्चों ने जो बाल सखा बने थे वो तो ले ही जाएं, और भी जो पांडल में बच्चे आए हैं वो भी ले जाएं, वो भी ले जाएं। भाई सब बताइए आप देखिए कोई कहीं जाए ना। भोजन की पूर्ण व्यवस्था है। भोजन करने के लिए वहां पहुंचे।